हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं, जिसमें देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वह अमृतसर में हुआ था। आगे देख सकते हैं दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे देख सकते हैं हम भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, यानी भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, यानी भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। आगे देख सकते हैं 4 नंबर जो क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई। तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी। आगे देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। आगे देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो आप जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। आगे देख सकते हैं आगे जो क्वेश्चन है अकबर ने कब दिन ए इलाही धर्म चलाया था। तो अकबर ने चलाया था 1581 ईस्वी में। अकबर ने जो धर्म चलाया था उसका नाम था दिन ए इलाही, और यह 1581 में चलाया गया था। आगे देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था, यानी वित्त मंत्री जो था वह कौन था। तो उसका नाम था राजा टोडरमल। आगे देखेंगे हम ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी स्थित है। तो यह देख सकते हैं जमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन जो है हम ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो आप जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण जो करवाया था वह शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। आगे देखेंगे हम 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह है महाभारत से संबंधित, यानी महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना जो हुई थी वह संस्कृत भाषा में हुई थी। आगे देखेंगे 12 नंबर जो क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था, यानी महाभारत का युद्ध जो चला था वह कितने दिनों तक चला था, और यह हुआ था कुरुक्षेत्र में। तो यह चला था आपको 18 दिनों तक। आगे देखेंगे आगे जो क्वेश्चन है 13 नंबर गंगापुत्र किसे कहा जाता था। गंगापुत्र किसे कहा जाता है। तो उसे भीष्म पितामह को, यानी भीष्म को कहा जाता है। आगे देखेंगे महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है। तो महाभारत में जो है युद्ध का वर्णन है वह 8 प्रकार के युद्ध का वर्णन है। आगे देखेंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन जो है महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना आप जानते हैं कि वेद व्यास ने, यानी महर्षि वेद व्यास ने किया था, यानी उन्होंने ही लिखा हुआ था। आगे देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक जो था वह अशोक था। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यानी इसके रचयिता जो हैं वह कौन है। तो वह है आपको कौटिल्य, जिनका और भी नाम है चाणक्य। आगे देख सकते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। कौन से शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो है वह भारत का नेपोलियन कहलाता है। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन जो है प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी। तो प्राचीन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान में पटना को कहा जाता है, यानी प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी। तो पाटलिपुत्र। आगे देखेंगे अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। आगे देखेंगे हम 21 नंबर क्वेश्चन गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आगे देखेंगे हम और भी क्वेश्चन है 22 नंबर कि महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था। तो आप जानते हैं कि महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो आगे देखेंगे उनका नाम जो था पार्श्वनाथ था। आगे देखेंगे हम 24 नंबर क्वेश्चन गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप जानते हैं कि उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। आगे देखेंगे आगे जो क्वेश्चन है जैन धर्म से संबंधित है, यानी जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो उनका नाम जो था ऋषभ देव थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। आगे देखेंगे हम आगे जो क्वेश्चन है 26 नंबर गेटवे ऑफ इंडिया
यानी गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है का निर्माण कब हुआ था? तो उसका निर्माण जो हुआ था 1911 में हुआ था। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद नारा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो आप जानते हैं कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, जिनको सबसे कम उम्र में क्या कर दिया गया, फांसी का सजा दे दिया गया। आगे देखेंगे हम, आगे जो क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? यह प्रसिद्ध नारा जो दिया था वह दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किस राजा ने जारी किए थे? तो सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का जो जारी किया गया था वह था यवन राजा के द्वारा जारी किया गया था, यवन राजा। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक जो है पीतल का बर्तन मुरादाबाद में बनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 30 क्वेश्चन हम लोग का पूरा हो चुका है। आगे देखेंगे हम और क्वेश्चन जो है 31 नंबर क्वेश्चन जो है, करो या मरो, करो या मरो। आगे देखेंगे यहाँ पे, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो दिया था वह गांधी जी ने दिया था, यानी महात्मा गांधी ने दिया था। आगे देखेंगे 32 नंबर जो क्वेश्चन है, पूना समझौता, पूना पैक्ट, यानी पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1932 में। आगे देखेंगे हम 33 नंबर क्वेश्चन जो है, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो आया था 1928 में आया था, जिसमें सभी जो सदस्य थे अंग्रेज थे। आगे देखेंगे हम 34 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वह 1946 में हुआ था, यानी आज़ादी से 1 साल पहले। अब आगे देखेंगे हम 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से किया था? तो यह किए थे उन्होंने 1920 से। महात्मा गांधी ने जो था असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया। आगे देखेंगे हम 36 नंबर क्वेश्चन जो है, आगे देखेंगे हम 36 नंबर क्वेश्चन सम्राट अशोक से संबंधित है, यानी सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है, कौन था उत्तराधिकारी? तो उत्तराधिकारी जो था उसका नाम था बिंदुसार। आगे देखेंगे हम 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया, यानी उसमें कब सुधार किया गया पहली बार? तो 1950 में भी ही सुधार किया गया था, 1950 में। आगे देखेंगे, आगे जो है यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 38 नंबर, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था, 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। आगे देखेंगे हम 39 नंबर क्वेश्चन, यह जो है आपका महाराणा प्रताप से संबंधित है, यानी महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? यानी बुलबुल उस किसको कहते थे? अपने घोड़े को कहते थे, अपने घोड़े को प्यार से क्या कहते थे? बुलबुल। चेतक भी उनके घोड़े का नाम था। आगे देखेंगे हम, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन जो है फेसबुक से संबंधित है, तो यह जो है फेसबुक के संस्थापक यानी निर्माणकर्ता कौन है? तो उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन जो है, CA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे देख सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। आगे देखेंगे 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन जो है, वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो उनका नाम जो था बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखेंगे हम 44 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो उनकी हत्या जो हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। आगे देखेंगे हम 45 नंबर क्वेश्चन जो है, हमारा राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रगान जो लिखा था उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, मानी कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उत्तर गुप्त युग में? तो उसका नाम जो था नालंदा था। क्या नाम था? नालंदा। गुप्त काल में जो था सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो था वह नालंदा था। आगे देखेंगे हम 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन जो है आगे 48 नंबर, कवि कालिदास, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि जो कालिदास थे वह किसके राज कवि थे? तो उनका नाम जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के राज
कवि थे। आगे देखेंगे हम 49 नंबर क्वेश्चन जो है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो उसका जो नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखेंगे 50 नंबर जो क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो वह जो था सोना था, सोना ही जो था सबसे ज़्यादा सिक्का बनाया गया था गुप्त काल में। आगे देखेंगे हम, आगे जो है 51 नंबर क्वेश्चन, आगे जो है आपको 51 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वह लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन 51 के बाद आपको जो है यह 52 नंबर क्वेश्चन जो है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका जो नाम था रोज मिलियन बैथू, उनका क्या नाम था? रोज मिलियन बैथू। यह 52 नंबर क्वेश्चन है। आगे देखेंगे हम 53 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था? यानी पहली बार जो डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था? तो वह जो था जुलाई 1854 में छापा गया था। और कहाँ छापा गया था? तो कलकत्ता में छापा गया था। आगे देख सकते हैं 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर प्रश्न जो है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 54 के बाद हम आ गए हैं आपको 54 के बाद आ गए हैं हम 55 नंबर क्वेश्चन पर, यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यूनिसेफ, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी यूनिसेफ का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? वह है न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका में जगह है न्यूयॉर्क, महत्वपूर्ण शहर है, वहाँ पे जो है यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। 55 के बाद आप देख सकते हैं 56 नंबर क्वेश्चन जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद ने की थी। आगे देख सकते हैं 56 के बाद जो क्वेश्चन है आपको 57 यानी 57 नंबर क्वेश्चन जो है वह है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? आगे देख सकते हैं उसका आंसर जो है जापान है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि यानी उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो वह है आपको जापान। जापान की राजधानी जो है वह है टोक्यो। 57 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? यानी शिक्षा का जो अधिकार है वह 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है और यह इसे मूल अधिकार भी कहा जाता है। यह किस अनुच्छेद में है? तो उस अनुच्छेद का जो है वह अनुच्छेद 21A है, 21 अनुच्छेद 21A। आगे देख सकते हैं चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो देख सकते हैं चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो था स्पेस क्राफ्ट जिसको कहते हैं वह था अपोलो 11 यानी अपोलो 11। आगे देख सकते हैं यहाँ पे 58 के बाद यह था आपको 59 नंबर प्रश्न। अब आ गए हैं हम आपको 60 नंबर प्रश्न पे। आगे देख सकते हैं रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो उनका जो नाम था लुई पास्चर नाम था। क्या नाम था? लुई पास्चर। रेबीज का टीका जो है कुत्ते के काटने पर दिया जाता है। 60 के बाद हम आ गए हैं 61 नंबर प्रश्न पे। 61 नंबर आगे देख सकते हैं प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कोहिनूर हीरा जो था वह गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। गोलकुंडा की खान से हीरा जो था कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। आगे देख सकते हैं 61 के बाद जो है वह है आपको 62 नंबर प्रश्न, किस देश को संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? यानी संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को, जो तिब्बत में है, पामीर का पठार। किस क्षेत्र को संसार की छत कहा जाता है? तो आंसर हो गया पामीर का पठार। आगे देख सकते हैं हम 62 के बाद जो है आगे देख सकते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसे कौन सा रोग होने का खतरा होगा? अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो उसे एनीमिया हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। अगर किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसे एनीमिया रोग हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते 63 के बाद हम आ गए हैं 64 नंबर प्रश्न पे। 64 जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 8 अगस्त 1942, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 64 के बाद हम आ गए हैं आपको 65 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पर देख सकते हैं 65 नंबर प्रश्न जो है वह है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यानी कौन है? तो सफ़ेद क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आगे देख सकते हैं 65 के बाद जो है 66 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं 66 नंबर क्वेश्चन जो है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे देख सकते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। 66 नंबर क्वेश्चन पे तो उसमें जो उम्र होना चाहिए 25 वर्ष, न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए 25 साल होना चाहिए। किस लिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। 66 के बाद हम आ गए हैं आपको 67 नंबर प्रश्न पे। 67 नंबर प्रश्न पे देख सकते हैं 67 नंबर जो प्रश्न है, विश्व का सबसे कठोर कानून किस देश का है? तो विश्व का सबसे कठोर जो कानून है वह सऊदी अरब का है। कहाँ का है? सऊदी अरब। सऊदी अरब का राजधानी जो है रियाद है। 67 के बाद हम आ गए हैं आपको 68 नंबर प्रश्न पे। 68 नंबर प्रश्न जो है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार जो है प्रेमचंद हैं। आगे देख सकते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। 69 के बाद हम आ गए हैं आपको 70 नंबर क्वेश्चन पे। तो 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? यानी भारत और चीन के बीच जो रेखा निर्धारण किया गया, सीमा रेखा जो निर्धारण किया गया है, वो किस वर्ष में किया गया था? तो वह किया गया था 1914 ईस्वी में। 70 के बाद हम आ गए हैं आप 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो था बंगाल गजट था। बंगाल गजट जो था भारत का पहला समाचार पत्र है। आगे देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन जो है, किस वायसराय के शासनकाल में सबसे प्रमुख घटना 1857 का विद्रोह था? यानी 1857 का जो विद्रोह था, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, वह किस वायसराय के शासनकाल में घटित हुई थी? तो वह था आपको लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। यानी 1857 में लॉर्ड कैनिंग जो था वह भारत का वायसराय था। 72 नंबर के क्वेश्चन के बाद हम आ चुके हैं आपको यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन पे, किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो उनका जो है लॉर्ड वेवेल का। आगे देख सकते हैं 74 नंबर क्वेश्चन जो है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। आगे देख सकते हैं 75 के बाद जो है आपको 76 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? तो साइमन कमीशन जो था वह 1927 में नियुक्त किया गया था और 1928 में वह भारत में आया था, जिसमें सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। 76 के बाद है आपको 77 नंबर क्वेश्चन। 77 देख सकते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में किया गया था। आगे देख सकते हैं 77 के बाद जो है 78 नंबर क्वेश्चन। 77 के बाद है 78 नंबर का क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह से संबंधित, यानी मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा। 78 नंबर क्वेश्चन के बाद हम आ चुके हैं आपको 79 नंबर पे। 79 नंबर देख सकते हैं, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिनका जन्म जो था पटना में, यानी बिहार की राजधानी पटना में हुआ था? तो उनका जो नाम था गुरु गोविंद सिंह नाम था। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। आगे देख सकते हैं हम 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन जो है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। यानी चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। आगे देख सकते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन जो है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की कब स्थापना की थी? यानी होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो अप्रैल 1916 ईस्वी में। अप्रैल 1916 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं 82 नंबर क्वेश्चन जो है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो आंसर है आपको महात्मा गांधी ने दिया था। आगे देख सकते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन, यह जो है, किस वायसराय के कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया था?
तो वह आया था लॉर्ड इरविन के समय में। साइमन कमीशन 1928 में लॉर्ड इरविन के समय भारत आया था। 83 नंबर के बाद हम आ गए हैं आपको 84 यानी 84 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर देख सकते हैं किस वायसराय के शासनकाल में भारत आज़ाद हुआ था। यानी भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो था भारत का वायसराय कौन था, तो उनका जो नाम था लॉर्ड माउंट बैटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन। आगे देख सकते हैं हम 84 के बाद जो है 85 नंबर क्वेश्चन, 85 कल्पना दत्त। कल्पना दत्त किसके नेतृत्व वाले क्रांतिकारी संगठन एक सक्रिय सदस्य थी। यानी किस क्रांतिकारी संगठन की वह एक सदस्य थी कल्पना दत्त। तो वह जो सक्रिय वह जो संगठन था उसका जो नाम था वह सूर्य सेन की सदस्य थी। 85 के बाद हम देख सकते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्त, काकोरी जो कांड हुआ था उसके अभियुक्त जो थे राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी, तो गोरखपुर के जेल में उनको फांसी दे दिया गया था। 86 के बाद हम आ चुके हैं आपको यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख सकते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अंधा महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। यानी अंधा महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। महादेश जो होते हैं वे 7 होते हैं, है ना, जिसमें सबसे बड़ा जो है वह है एशिया। सबसे बड़ा जो है एशिया है। आगे देख सकते हैं 87 के बाद जो है 88 नंबर क्वेश्चन, 88 यह है कंप्यूटर से संबंधित। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। आगे है 89 नंबर क्वेश्चन जो है 89, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। 89 के बाद हम आ चुके हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था, तो मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण सन 1175 ईस्वी में किया था। 90 के बाद देख सकते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख सकते हैं 91 नंबर जो क्वेश्चन है वह है महात्मा गांधी से संबंधित। 91 नंबर जो क्वेश्चन है वह है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या जो हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। आगे देखेंगे हम 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर जो क्वेश्चन है वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है। यानी पटना का पुराना नाम क्या है, तो आप जानते हैं कि पटना का पुराना नाम जो है वह पाटलिपुत्र है। आगे देख सकते हैं हम 93 नंबर क्वेश्चन। आगे जो देख सकते हैं हम 93 नंबर क्वेश्चन। आगे जो है 93 नंबर क्वेश्चन जो है 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था। यानी 1930 में जो नमक यात्रा किया गया था उसका क्या नाम था, उसका जो नाम था दांडी यात्रा नाम था। 93 के बाद हम आ चुके हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें जो है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, यानी सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप जानते हैं उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। उनको पूरा नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे देखेंगे 94 के बाद जो है हम 95 नंबर क्वेश्चन। 95 यह है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे, तो उनका जो नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम था? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखेंगे हम, आगे है 96 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है। यानी इंदिरा गांधी जो नहर राजस्थान में है उसमें कहाँ से आपको जल मिलता है, तो सतलज नदी से उसमें जल मिलता है। आगे देखेंगे 96 के बाद जो है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 उत्तर प्रदेश में कितने भाग पर सिंचाई नलकूप के द्वारा होती है। यानी नलकूप के द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने भाग पर सिंचाई की जाती है, तो लगभग 50%। यानी आधे भागों पर लगभग जो है नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। 97 के बाद देख सकते हैं 98 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सड़क वाला राज्य कौन सा है। यानी भारत में सबसे अधिक सड़क का जाल कहाँ बिछा हुआ है, तो वह है आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी जो है वह है आपको मुंबई। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अब आ चुके हैं हम 99 नंबर क्वेश्चन पे। आगे देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा। यानी सबसे ज़्यादा जो है सड़क पक्का सड़क जो है कहाँ पे है, तो वह भी है आपको आंसर जो है इसका भी है महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देख सकते हैं 100 नंबर क्वेश्चन जो है मालाताल झील से संबंधित क्वेश्चन पे आप आ चुके हैं कि मालाताल झील कहाँ है, तो यह है आपको उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी जो है आपको देहरादून है। कहाँ है? देहरादून।
दून। आगे हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 100 के बाद हम आ चुके हैं, आगे है 101 नंबर क्वेश्चन। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से जो होता है वह स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। आगे देखेंगे हम, आगे जो है 101 के बाद हम आ चुके हैं 102 नंबर प्रश्न पे। यह है हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तीव्रता से बनता है, यानी सबसे तेज तीव्रता से बनने वाला हमारे शरीर का में कौन सा विटामिन है? तो उसका नाम है विटामिन डी, जो सूर्य से भी हमें प्राप्त होता है। आगे देख सकते हैं 102 के बाद है 103 नंबर क्वेश्चन। विश्व में सबसे कठोर कानून किस देश में है? यानी विश्व में सबसे कठोर कानून आप जानते हैं कि यह सऊदी अरब में है। आगे देख सकते हैं 103 के बाद जो है, आगे जो है देख सकते हैं 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन। यह है आपको ध्रुव से संबंधित, यानी दक्षिणी ध्रुव की खोज कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव की खोज जो हुई थी 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में दक्षिणी ध्रुव की खोज हुई थी। 104 के बाद देख सकते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यानी सबसे बड़ा जो महादेश है वह कौन सा है? तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा महादेश जो है एशिया है, और कुल महादेश की संख्या जो है पृथ्वी पर 7 है। 105 के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे छोटा महादेश यानी महाद्वीप कौन है? तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया। आगे देख सकते हैं 106 के बाद जो है 107 नंबर क्वेश्चन। यह है आपसे महासागर से संबंधित, यानी सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो है महासागर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन है, यानी सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। आगे देख सकते हैं 107 के बाद जो है 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन जो है सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो आप जानते हैं कि सबसे विशाल मंदिर जो है वह है अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा है? सबसे विशाल मंदिर जो है अंकोर वाट का मंदिर है। आगे देख सकते हैं 109 नंबर क्वेश्चन जो है 109 नंबर क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? यानी कावेरी जल विवाद जो है किन किन राज्यों के बीच में है? तो वह है आपको कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे देख सकते हैं हम, आगे देख सकते हैं 109 के बाद जो है 110 नंबर क्वेश्चन। यानी भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा जो बांध है वह है टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध जो है वह आपको टिहरी बांध है। यह सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखेंगे हम 110 के बाद है अब 111 पे आ चुके हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध। अब देखिए भारत का सबसे लंबा बांध, इसके पहले हमने देखा होता भारत का सबसे ऊंचा बांध, अब देखेंगे हम भारत का सबसे लंबा बांध। तो आप जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड बांध है। सबसे बड़ा जो बांध है वह है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। 111 के बाद हम देखेंगे यहाँ पे 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? यानी तट के किनारे होगा। भारत की सबसे तटीय झील जो है वह है आपको चिल्का झील। चिल्का झील जो है वह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। यह खारे पानी का झील भी इसे कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील। 112 के बाद देख सकते हैं 113 नंबर प्रश्न। यह है बिहार से संबंधित। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो बिहार से संबंधित है। तो देख सकते हैं बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आप जानते हैं कि बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। यानी बिहार के प्रथम राज्य जयराम दास दौलत राम। आगे देखेंगे 113 के बाद 114 नंबर प्रश्न। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम श्री कृष्ण सिंह। अब देख सकते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री। तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। क्या नाम था उनका? अब्दुल गफूर। आगे देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन। 116 बिहार के सबसे कम काल व अवधि वाले मुख्यमंत्री, या सबसे कम समय तक पर मुख्यमंत्री बिहार में कौन से थे? तो उनका नाम था सतीश प्रसाद सिंह। यानी सबसे कम दिन तक रहने वाले मुख्यमंत्री का नाम जो था सतीश प्रसाद सिंह था। आगे देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के सर्वाधिक काल व अवधि वाले मुख्यमंत्री यानी काल अवधि यानी सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाले, उनका भी नाम था श्री कृष्ण सिंह। आगे देखेंगे 117 के बाद जो है 118
बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की प्रथम महिला आप जानते हैं कि लालू प्रसाद की पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी थी। 119 के बाद देखेंगे हम 120 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जो थे उनका नाम था भोला पासवान शास्त्री। क्या नाम था उनका? भोला पासवान शास्त्री। यह सब जो है बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन। तो 121 नंबर क्वेश्चन है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? यानी बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्य वो किसी पार्टी से नहीं थे, उनका नाम था महामाया प्रसाद सिन्हा। उनका क्या नाम था? महामाया प्रसाद सिन्हा। आगे देखेंगे 121 के बाद 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन जो है रेलवे से संबंधित, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी? तो आप जानते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो थी 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में जो हुई थी, कहाँ से हुई थी? मुंबई से थाने के बीच में हुई थी। अब देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप जानते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एडवर्ड एम जेम्स चैनियर। सर एडवर्ड एम जेम्स चैनियर। आगे देखेंगे 123 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, यानी बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम जो था राम दयालु सिंह था। यह जो थे स्वतंत्रता के पूर्व थे, और उसके बाद जो है बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, यह स्वतंत्रता के बाद थे। आगे देख सकते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, तो उनका जो नाम था अब्दुल बारी था, स्वतंत्रता के पहले थे, और देव शरण सिंह स्वतंत्रता के बाद थे। आगे देखेंगे 125 के बाद जो है क्वेश्चन 126, विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता एस.के. बागे थे। यह सब बिहार से संबंधित है, तो एस.के. बागे थे। आगे देखेंगे 126 के बाद जो है 127 नंबर क्वेश्चन जो है प्रथम विधान परिषद सभापति, प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? तो उनका जो नाम था राजीव रंजन प्रसाद था। स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद जो थे राजीव रंजन प्रसाद थे प्रथम विधान परिषद सभापति। 127 के बाद जो है आप देख सकते हैं 128, यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम विधान परिषद उपसभापति कौन थे? तो यह जो थे इनका जो नाम था सईद हसन इमाम, स्वतंत्रता के पहले थे, और श्यामा प्रसाद सिंह स्वतंत्रता के बाद थे। आगे देख सकते हैं 129 नंबर क्वेश्चन जो है विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थे? तो आप देख सकते हैं विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति का नाम था राजेश्वरी देवी। राजेश्वरी देवी। 129 के बाद जो है 130 नंबर क्वेश्चन जो है 130 नंबर क्वेश्चन जो है राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम जो था मंजू प्रकाश। हम सभी यह जो है बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देख सकते हैं 130 के बाद जो है 131 बिहार से संबंधित ये भी क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब जानते हैं कि बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम जो था सर गणेश दत्त है। अभी देख सकते हैं 131 के बाद जो है 132 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी क्या नाम था? तो उनका नाम था स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। आगे देख सकते हैं 132 के बाद जो है 133 नंबर क्वेश्चन जो है यह है पटना से संबंधित, पटना उच्च न्यायालय से संबंधित। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? यानी स्वतंत्रता के पूर्व, तो उनका भी नाम था सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स चैनियर। आगे देख सकते हैं 133 के बाद जो है 134 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा महादेश कौन सा था? आप जानते हैं कि सबसे बड़ा महादेश जो है वह एशिया है। 134 बार देख सकते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। आगे देखेंगे हम नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आगरा जो है वो जमुना नदी किनारे बसा हुआ है, हरिद्वार जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, जौनपुर जो है यह भी गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, उज्जैन जो है वह शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। आप देखेंगे अहमदाबाद यह साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है, डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है, यानी गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे जमशेदपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी।
आगे देखेंगे संबलपुर, यह महानदी किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे कटक जो है महानदी पर बसा हुआ है। मथुरा जो है जमुना नदी पर बसा हुआ है। जमुना नगर जो है जमुना नदी पर बसा हुआ है। इटावा जो है यह भी जमुना नदी पर बसा हुआ है। आगे देखेंगे कानपुर, कन्नौज, पटना, यह जो है आपको गंगा नदी पर बसा हुआ है। पटना जो है गंगा और सोन नदी पर भी बसा हुआ है। आगे देखेंगे प्रयागराज जो है वह गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पे आपको बसा हुआ है। आगे देखेंगे वाराणसी, बनारस को बोलते हैं, और वाराणसी जो है यह भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है। आगे देखेंगे फरक्का जो है वह भी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। आगे देख सकते हैं मथुरा, मथुरा जो है यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। अयोध्या तो आप जानते हैं कि सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे गोरखपुर जो है राप्ती नदी पे बसा हुआ है। कोलकाता जो है हुगली नदी पे बसा हुआ है। अहमदाबाद जो है साबरमती पे बसा हुआ है। आगे देखेंगे कोटा, कोटा जो है चंबल नदी पे बैठा हुआ है। कोटा जो है राजस्थान में पड़ता है। गंगा जो है कानपुर जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन जो हम लोग का लगभग समाप्त हो चुका है ना। तो इसको हमें इस सभी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह जितने भी जीके हमने दिया, जीके का क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा हो और यह जीके का जो क्वेश्चन है अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।